नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं दांगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज हम बात करेंगे DSSB की आने वाली वैकेंसी पर। तो देखिए, जैसा कि आपको अभी जानकारी मिल जाएगी कि DSSB जो दिल्ली गवर्नमेंट का बोर्ड है, उसमें जितने भी वैकेंसी आएगी, दिल्ली गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसी आएगी वो सारी की सारी कौन कराता है? DSSB उसको कंप्लीट कराता है। तो DSSB में जो अभी वैकेंसी निकाली गई है वो लगभग 16,000 के आसपास में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। 16,000 कुछ वैकेंसी। अभी एक RTI के तहत ये बात निकल के आई कि उनके पास जो DSSB के पास 16,000 के आसपास सभी स्कूलों में हर एक पोस्ट के लिए, चाहे वो PRT हो, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, अदरवाइज भी जैसे म्यूजिक टीचर हो गया, आपका योगा टीचर हो गया, उन सब के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी अभी वैकेंट है। तो कितनी वैकेंसी वैकेंट है अभी उसने बताया कि 16,000 वैकेंसी इसमें अभी है। तो यहाँ से देखिएगा, जो भी वैकेंसी इन्होंने दे रखी है उसका लगभग आप कह सकते हो कि 50% या 60% वैकेंसी को वो निकाल सकते हैं। 50% या 60% वैकेंसी को निकाल सकते हो। तो लगभग आप अगर 50% भी मान के चलते हो तो आपका 8,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। 8,000 वैकेंसी आपको लगभग देखने के लिए मिल सकती है। इससे मैं इसको प्लस माइनस कह सकता हूँ कि इससे कम या ज़्यादा आप हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। 8,000 से ज़्यादा भी हो सकती है, 8,000 से कुछ कम भी रह सकती है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आपके पेपर की कि इसमें कंडीशन क्या क्या रहेगी आपकी, ये बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, इसमें आपके जो पेपर रहेंगे जैसे PRT हो गया, TGT, PGT, इन सब के लिए आपके 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर 1, सेकंड पेपर सेकंड, दूसरा क्या है? पेपर सेकंड। एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकंड होगा। चलिए अब देखिए, पेपर फर्स्ट में क्या आपसे पूछा जाएगा। जो पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो पेपर फर्स्ट आपका जर्नल, आपका जो भी हर एक एग्जाम के लिए DSSB का रहता है वही आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो जैसे GK GS आपसे पूछी जाती है। अब इसमें क्वेश्चन रहेंगे, दूसरा क्या रहेगा? आपका नंबर्स रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे GK GS के? 20, और नंबर भी कितने रहेंगे? 20, यानी कि GK GS के 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन की वेटेज एक एक नंबर की होगी। क्लियर? सेकंड, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जैसे रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स के भी आपके कितने? 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद आपकी आ जाती है लैंग्वेज आ जाएगी आपकी हिंदी। इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। दूसरा लैंग्वेज आ जाती है आपकी इंग्लिश। ये भी बच्चे 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल जो नंबर रहेंगे वो भी कितने रहेंगे? 100 नंबर रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। दूसरा, इसमें जो सबसे मेन है वो होता है आपका नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग जो इसमें रहती है बच्चे, वो रहती है 0.25 की। कितने की नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहती है वो रहती है 0.25 की। अगर मैं 0.25 को PYQ की फॉर्म में लेके जाऊँ तो 1/4 बनता है। 1/4 बना, यानी कि अगर आपके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो उन 4 क्वेश्चन को गलत करने पर आपको एक सही क्वेश्चन भी खो देना है। एक सही क्वेश्चन भी एक खो देना है। जैसे इसका यूज कैसे होता है? अब देखिए, मान लो आपके पास 100 क्वेश्चन थे, 100 में से आपने कितने क्वेश्चन करके आए? आप 80 क्वेश्चन करके आए। अब 80 क्वेश्चन करके आए, 80 में से आपके मान लो 60 क्वेश्चन सही हुए और 20 क्वेश्चन हो गए आपके बच्चे गलत। 20 क्वेश्चन क्या हो गए आपके? गलत हो गए। तो आपने कहा जी मेरे नंबर कितने बन रहे हैं? एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो आपने कहा मेरे नंबर 60 बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पे आई तो नेगेटिव मार्किंग ने कहा भैया जैसे ही 4 क्वेश्चन गलत करते हो ना तो एक सही को भी लेके जाएंगे। अब आपने कहा गलत कितने करे? 20, तो 4 से 5 को डिवाइड करके 5 और माइनस कर लो इसमें से, तो आपके जो टोटल नंबर बने ना वो बच्चे 55 नंबर बने। ये है नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपने जितने सही किए उतने नंबर आपके थे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव मार्किंग आई तो उसमें से कुछ नंबर और आपके कट हो गए। क्लियर? ये नेगेटिव मार्किंग है। ये आप समझ पाए होंगे कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से यूज होती है। तो ये 1/4, यानी कि अगर 4 गलत किए तो आपका एक सही को भी लेके अपने साथ वो जाएंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ से सेकंड पेपर की, तो देखिए सेकंड पेपर जो आपसे पूछा जाता है, सेकंड पेपर में अगर मैं PRT की बात करता हूँ, प्राइमरी टीचर की, तो PRT के लिए जो सेकंड पेपर आएगा, सेकंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे।
100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन किससे आएंगे? ये क्वेश्चन आएंगे टीजीटी के लिए। क्या होगा? टीजीटी के लिए भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके? आपकी लैंग्वेज के। जैसे मान लो आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, जैसे मान लो आपने मैथ सेलेक्ट किया है, मान लो आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, तो हर एक जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा कि मैं हिंदी टीचर बनूंगा, मैं मैथ टीचर बनूंगा, मैं इंग्लिश टीचर बनूंगा, तो बनूंगा या बनूंगी, तो यहाँ से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने अगर हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी से, मैथ सेलेक्ट किया तो मैथ से, इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश से। अब इन 100 क्वेश्चनों में भी कैसे? 100 क्वेश्चनों में जो आपसे पूछा जाएगा 85 to 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लैंग्वेज से, जो भी हिंदी लैंग्वेज होगी, जो भी मैथ की लैंग्वेज होगी, नॉर्मल साधारण जो भी लैंग्वेज होगी उससे। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 15 से या तो 15 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इससे पेडागोजी से, उसी सब्जेक्ट की पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी। हिंदी लिया है तो 15 से 10 या 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी पेडागोजी के। मैथ लिया है तो 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ पेडागोजी से। और इंग्लिश लिया है तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश पेडागोजी के। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ पीजीटी की, किसकी बच्चे? पीजीटी की, तो पीजीटी में भी आपका सेम रहता है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज़्यादा रहेंगे। कितने? 200 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। और 200 क्वेश्चन भी किसके मिलेंगे बच्चे? लैंग्वेज के ही मिलेंगे, जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की होगी। जैसे हिंदी सेम वही बात है, मैथ्स, इंग्लिश, या अदरवाइज जो भी आपने सब्जेक्ट, जो भी आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ 200 क्वेश्चनों की बात करता हूँ तो जो यहाँ रेशो बनता है, यहाँ रेशो बनता है 180 to 20। यहाँ कितना बनता है बच्चे? 180 to 20, यानी कि यहाँ आपसे 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी लैंग्वेज से, और यहाँ से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी पेडागोजी से, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा। ये पैटर्न काम करता है डीएसएसबी, इस पैटर्न पे अपना डीएसएसबी काम करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले पीआरटी, टीजीटी और फिर पीजीटी। पीआरटी के लिए ये देखिए, ये जो पेपर है ना आपका पेपर फर्स्ट, ये आपका जनरल पेपर है। हर एक एग्ज़ाम के लिए ये पेपर बनाया गया है DSSB के अकॉर्डिंग। यानी कि DSSB का आप चाहे कोई भी फॉर्म फिल कर लो, चाहे आप DSSB का LDC का फॉर्म फिल कर लो, चाहे पटवारी का फॉर्म फिल कर लो, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी ग्रेड के लिए आप अगर फॉर्म फिल करते हो, तो इस पेपर से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन आपको जीके के देखने के लिए मिलेंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 हिंदी और 20 इंग्लिश, यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपको 20-20 क्वेश्चनों की, और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा। और हर उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 की, 0.25 की। अब यहाँ से DSSB एक बात और करता है, देखिए ये कोई पैटर्न आसान नहीं है, आसान पैटर्न नहीं है। क्यों? अब कठिन क्यों हुआ? वैसे तो आसान है, लेकिन DSSB ने एक और कंडीशन इसमें आपको लगा के रखी है। जैसे आप कोई भी नॉर्मल एसएससी का एग्जाम देते हो, तो आपने क्या किया? आपने पहले मान लो जीएस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। अब जीएस में आपसे 20 क्वेश्चन आपके सामने मान लो किसी एग्जाम में आए, तो वहाँ से आपने क्या किया? आपसे केवल 10 क्वेश्चन ही हो पाए। 10 क्वेश्चन में आपने छोड़ दिया कि मैं 10 क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा, 10 क्वेश्चन कब करूँगा? बाद में करूँगा। उसके बाद आपने रीजनिंग कर ली, रीजनिंग में भी कुछ 1-2 क्वेश्चन रह गया, वे भी आप कब करोगे? बाद में करोगे। ऐसे ही मैथ्स में, लेकिन यहाँ DSSB में ऐसा नहीं है। अगर आपने जीएस को ओपन किया है तो जीएस के 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 20 में से जितने आप सही करते हो वो आपके ऊपर बात है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर देखिए DSSB क्या करता है, DSSB एसएससी की तरह ये नहीं करता कि आप जो चाहे मन में वो कर लीजिए। DSSB कहता है अगर आप एक बार आगे बढ़े तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। कैसे? जैसे ही आपने जीके जीएस के 20 मान लो 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो 20 क्वेश्चनों में से आपने 15 क्वेश्चन कर लिए। अब जो आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए ना, तो वे फिर छोड़ ही दिए। अगर आप जीएस को सबमिट करके आप रीजनिंग पे पहुंचे, तो कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप रीजनिंग से फिर दोबारा जीएस पर चले जाए। बाकी और सारे एग्जाम ऐसा करते हैं कि आप जो चाहे वो वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो, और जो चाहे आप एक सब्जेक्ट को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करने का टाइम, रिवाइज करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। लेकिन DSSB की सबसे अच्छी खासियत कह लो, चाहे सबसे बुरी बात कह लो, उन्होंने अपनी रख रखी है कि जी आप जो भी सब्जेक्ट में एक बार घुसे उसको कंप्लीट करके ही आप अगर जैसे अगले सब्जेक्ट में जाते हैं तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ से एक अच्छा संदेश भी है इनका कि अगर आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़े तो फिर पीछे मुड़ के देखने का क्या रह गया।
पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है। अगर आप एक बार सफ़र में निकल गए तो वही ये बात बोलते हैं कि अगर आपने एक बार जीएस को सबमिट करके आप रीजनिंग पे पहुंच गए तो फिर जीएस नहीं देखनी, रीजनिंग को सबमिट करके मैथ पे पहुंच गए तो फिर आपको रीजनिंग नहीं देखनी, अगर मैथ को सबमिट करके हिंदी पे पहुंच गए तो फिर मैथ नहीं देखना। आपको जो भी देखना है एक बार देखना है, आखिरी बार देखना है, दोबारा देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो बात थी आपकी DSSB के पेपर के बारे में, कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने आएंगे। अब देखिए यहाँ से कुछ एक बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ये बताइए जीएस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीके या करंट अफेयर जिसको हम बोलते हैं जीए, तो वहाँ से सर ये कैसे कवर होगी। तो देखिए DSSB जो पूछता है ना वो आपसे लगभग लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आपसे पूछता है, जो मोस्टली पूछता है। हो सकता है ऐसा नहीं कि मैं ये 6 मंथ ही बोल दूँ तो आप 6 से ज़्यादा 7th मंथ पहले की या 8 मंथ पहले की ना पढ़ो, वो भी आपको पढ़ के जानी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना वो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पर करना है। क्या आप बात समझ पाए? यहाँ तक अगर आपको अभी इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अब देखिए बात करेंगे हम वैकेंसी में, अब अपकमिंग यानी कि वैकेंसी आ कब रही है। तो वैकेंसी या तो आपको इसी मंथ के लास्ट वीक में देखने के लिए मिल जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट मंथ बोला गया कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में DSSB की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें PRT, TGT, PGT, म्यूजिक टीचर, योगा टीचर एंड बहुत सारी पोस्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए आज की जानकारी को करते यहीं समाप्त। मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट को।